रतन की अपने हम सफर को ढूंढने की तलाश में कल वो मिली दूल्हों की माँ से। जब शादी हो जाती है तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे वो काम कैसे करना है। क्योंकि मैं टीवी इंडस्ट्री से हूँ, काम कर रही हूँ अभी। अगर आगे काम करना चाहूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भी आपकी नाइट डे का पता ही नहीं लगता जी, है ना? सही बात है। तो ये फिर मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा। माँ से मिलने के बाद रतन ने फैसला किया कि किसी एक परिवार के साथ उनका तालमेल नहीं जम पाएगा। अब वक्त आ गया है इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए। आज यहां से किसी को विदा होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन है वो जिसके जाने से बाकी दूल्हों का भी दिल भर आया। सच है कि जो मैं नाम अभी लूंगी वो इंसान मेरा एक दोस्त भी है, जिसने आते ही कहा था कि हम लाइफ में आगे बढ़े ना बढ़े इस रिश्ते को लेकर, लेकिन दोस्ती के साथ हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। और आज पहली बार मुझे बहुत मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे मालूम है ये इंसान बुरा नहीं मानेगा। प्रदीप, आई एम सॉरी बट आपका सफर आज यहीं पूरा होता है। इस बॉक्स में दिल के 2 टुकड़े हैं। इट विल कंप्लीट आई लव यू। अगर यहां से चला गया तो छोड़ जाऊंगा लव और ले जाऊंगा यू की सभी यादें, इस प्रॉमिस के साथ कि इस दोस्त का प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं, आप सच में बहुत अच्छे हो और मैं मिस करूंगी इवन यहाँ। मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करूंगा आपको। मैंने जैसे सफ़र के शुरू में कहा था, दुल्हन एक लेके जाएगा। अगर मैं वो लकी हुआ तो मैं लेके जाऊंगा। अगर मैं ना भी लेके गया तो भी मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं आपकी दोस्ती साथ लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मेरा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, या तो एक हम सफर का साथ बनके या एक दोस्त का साथ बनके। तो वो दोस्त आपके हमेशा साथ है। मैं इनकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जितना टाइम मैंने आपके साथ स्पेंड किया वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है। मैं वैसे मानता हूँ ऐसा कि दोस्त जो होते हैं वो खुशी में कम और गम में यानी कि ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन मेरी एक दुआ है भगवान से कि आपको कभी गम ना मिले। कभी भी अगर आपको लाइफ में मेरी ज़रूरत पड़ी, आई विल बी ऑलवेज बी देयर। रतन, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ यहाँ से जाने के बाद। जो टाइम स्पेंड किया मुझे एक एक चीज़ वो याद रहेगी, और यही आपकी तरफ से चाहूँगा कि आप मुझे कभी ना भूलें। कभी भी ज़रूरत पड़े मेरी लाइफ में तो प्लीज़ मुझे याद ज़रूर करना। हितेन जी, मैं कुछ लेके आना चाहता हूँ रतन जी के लिए, तो क्या मैं ला सकता हूँ? प्लीज जाइए, ले आइए। और ये चॉकलेट्स हैं, ये हर बार का वो शेयर है जो मैं एज अ फ्रेंड आपके लिए रखता था।
और ये जो संभाल के रखा था आपके लिए स्टार्टिंग से, बोला था कि अगर जाऊंगा तो ये आपके पास रहेगा। थैंक यू सो मच। I'll always miss you, always. मी टू। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयाँ। प्रदीप को मिस करूंगा ज़िंदगी में, क्योंकि पता नहीं प्रदीप से कब मुलाकात होगी मेरी, अब होगी भी या नहीं होगी। तेरा चेहरा नजर आए। जब प्यार का नजराना दिया था उसमें एक दिल दिया था जिसके 2 टुकड़े थे। या तो अपने लाइफ पार्टनर के तरफ से मान कर रख लीजिएगा, और अगर आपको ना लगे ऐसा तो एक दोस्त की तरफ से ये गिफ्ट समझिएगा। और शायद यही एक रीज़न था कि प्रदीप और मैं दोनों ही इमोशनल थे, क्योंकि जब 2 दोस्त भी अलग होते हैं तो तकलीफ तो होती है। निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो सभी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। रतन जी का चेहरा सामने घूम रहा था और सारे फ्रेंड्स मेरे सामने थे, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था उनको। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ मैं। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, आज अपने एक दोस्त को यहाँ से विदा करने के बाद रतन के सामने रह गए हैं सिर्फ 5 दूल्हे, और इन 5 के पास है ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मौका रतन तक अपने दिल की बात पहुंचाने का। यहाँ ऐसे मेरे लिए सरप्राइज पसंद आया ना? बहुत ज़्यादा। क्योंकि इन्हीं 5 में से चुनेगी रतन अपना हमसफर। रतन अब किसी राजकुमारी से कम नहीं होंगी, क्योंकि ये 5 अपनी जी जान लगा देंगे रतन का दिल जीतने के लिए। तो आइए देखते हैं अभिनव ने क्या तैयारियां कर रखी हैं रतन के लिए। कोई मिल गया, जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। जब हंसती हो तो आपके होंठ ऐसे लगते हैं जैसे कमल की पंखुड़ियां हो। आपसे डबल है मेरी स्माइल इसके अंदर, देखो एकदम बराबर है। ना 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 ना, दांत देखो ना मेरे, आपके 4 और मेरा 1। रतन, आई लाइक यू। थैंक यू। तुम बताओ, तुमको कैसा लड़का पसंद आता है? लुक में और कुछ मैटर नहीं करता, लंबा होना चाहिए। मैं हूँ। पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किया मैंने। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा बस मुझे लगता है कि अभिनव के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, और मेरे ख्याल से केमिस्ट्री, शादी, दोस्ती, प्यार, रोमांस, ये हर चीज़ तभी हो सकती है जब 2 इंसान कंफर्टेबल हों। मैंने तो कहा कि मेरे को भाई वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, यहाँ पत्ते वत्ते गिर रहे हो, चुन्नियाँ उड़ रही हों, उस तरह की जगहें अच्छी नहीं लगती। मुझे एक टेबल, 2 कुर्सियाँ चाहिए बस। मैं होती तो मैं ये भी नहीं मानती, नीचे बैठ जाती। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा कमर को भी आराम मिलता रहेगा ना बीच में। तुम इतनी सारी बातें करोगी, मैं सुनते सुनते थक जाऊंगा ना वरना। मैं ज़्यादा बातें करती हूँ। और क्या, मुझसे ज़्यादा तुम बात करते हो। मैं करती हूँ बात, तुम ज़्यादा करते हो। मैं ज़्यादा करता हूँ। पहले तो कह रही थी कि कम करता है, अकड़ू है, या तो जो भी बोल रहे थे। फ्रूट खाओगी? बताओ बताओ। खाना है? खिलाओ। आंखें बंद करो, चलो।
खोलो आंखें। ये लो रोजेस। थैंक यू। अब मैंने फूल भी दे दिया और मेरे को इससे कोई बेटर तरीका नहीं आता फूल देने का, ठीक है? वो घुटने उठने पे गिर गुरा के। लेकिन सोचो ना, फल एक्सपेक्ट करेंगे, तुम फूल दे रहे हो। फल भी आ जाएगा, सरप्राइज एक एक करके आना चाहिए। मुझे रोजेस बहुत पसंद है, वो भी रेड। तो खुश तो होना ही था, तो मैं खुश थी। मैंने इतने सारे फूल दिए, तुमने मेरे को एक भी निकाल के दिया वापस? मैं तब से सोच रही थी, हाँ मुझे देना चाहिए ना। गुड। अच्छा वो तो अच्छा हुआ भगवान का कि मैंने खुद अपने मुंह से रिटर्न गिफ्ट मांग लिया, वरना तुम तो लाई नहीं हो कुछ। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है। अच्छा ठीक है, फिर तुमको गिफ्ट चाहिए तो पहले आंखें बंद करो। फिर से? आंखें बंद करे बिना कुछ नहीं मिलेगा। अब करो, ये अच्छे वाला गिफ्ट। अरे सोई सोई पलकों पे चल के मेरे सपनों की खिड़की पे आ गया, आते जाते फिर मेरे दिल के इन हाथों में वो खत पकड़ा गया प्यार का, लफ्जों में रंग है प्यार का। चलो सरप्राइज गिफ्ट, हाथ दो अपना, आंखें बंद रखना। हुआ दिल पहली बार वे बहार, लो खोल लो। कि चैन से हुआ फरार। ओह गॉड, मुझे बहुत पसंद है बलून। हुआ दिल पहली बार वे। बलून का सरप्राइज सबसे अच्छा था, क्योंकि लड़के जल्दी बलून्स नहीं देते। फ्लावर दे सकते हैं, फ्रूट भी नहीं देते, लेकिन बलून्स तो बहुत मुश्किल है, और मुझे बलून्स बहुत पसंद है। एक तो ना तुम ये अपनी नाक ऐसे ऐसे मत करा करो, मुझे डोरबेल की तरह लगती है, दबा के भागने का मन कर रहा है। वैसी है ना छोटी सी। मेरे नाक के पीछे अगर पड़े सच्ची में मैं जान से मार दूंगी। मेरे को बहुत बहुत ज्यादा प्यारा नाक है मेरा। अच्छा चलो एक बार और आंख बंद करो, एक बार और। क्यों? हाँ एक बार करो तो सही। आंखें बंद? हाँ कभी देता हूँ ना कुछ, एक बार देता हूँ ना कुछ। कुछ नहीं दोगे? एक बार करो तो सही। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, मैं यहीं से दे रहा हूँ। टिंग टोंग। मारूंगी मैं, मेरी नाक को मारते हो। अरे आंखें बंद रखो। चलो रहने दो, मजाक कर रहा था, कुछ नहीं है। कितनी लालची हो यार, अगर गिफ्ट लेने के लिए बार बार आंखें बंद करने को रेडी हो रही हो। सच्ची में ये कैसे लालची हूँ मैं? खाते खाते भी आंख बंद कर ही ली। तो फिर तुमने तो कुछ नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँगा? तुम्हें मेरे सारे ऊटपटांग फैशन चुप करके सहने होंगे। सहनी नहीं होगी, तारीफ करनी होगी कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मम्मी को तो जूड़ा और उसके अलावा कुछ बनाने नहीं देता, तो अरे एक बात बताओ। तुमको फिर चलो बनाने देंगे। बनाने दोगे तुम थोड़ा, तुम्हारा काम अलग तरह का है मैं ना। वही सोची थी कि मैं अगर शॉर्ट्स पहनूंगी तो तुम मुझे जूड़ा बनाने को बोलोगे। शॉर्ट्स में जूड़ा बनाने को नहीं बोलूंगा, मतलब शॉर्ट्स भी पहनने दोगे? घर पे थोड़ा कर सकता हूँ, बाहर तो तुम एक्टर हो ना, तो डांटना नहीं होगा? ये नहीं हो सकता। क्यों? कभी कहती हो कि मेरे को समझदार इंसान चाहिए जो मेरे को डांटे, डांट फिर नहीं कहती हो समझा। वैसे डांटूंगा जरूरत पड़ने पर। नहीं, डांट में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं लड़ जाऊंगी। वो तो, और इसके बाद मनाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। वो मेरा मूड होगा तो। मूड होगा तो फिर बाद में मैं नहीं मानती, मेरा मूड चला जाता है मानने का। उसके बाद मानती नहीं हो? नहीं। चलो 3-4 दिन तो शांति रहेगी। गुड, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। इस बार ही ऐसा हुआ है कि मेरे से भी ज़्यादा बोलने वाला कोई इंसान मुझे मिला है, तो मैंने सोचा मैं क्यों खुद को थकाऊं बोल बोल कर। ज़्यादा मैं हर चीज़ मान लेती हूँ, वो कुछ और बोलेगा, फिर मैं मान लूँगी, फिर वो कुछ और बोलेगा। सो अच्छा बोलता है अभिनव। थैंक यू सर। चलो शुरू हो जाओ। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। इस बात पे ये लो, ये अपने आप दे रही, तुम्हारे मांगने के बाद नहीं दे रही। तुम बहुत अच्छा गाते हो।
थैंक यू, ये मेरे लिए ही है ना? गुड। आज का जो मेरा लास्ट सरप्राइज था वो था एक गिटार, और जब मैंने गिटार पे गाने गाए तो वो रतन को बहुत पसंद आए। उन्होंने मेरी आवाज़ की भी तारीफ करी। देखो अब ये हमारी लास्ट डेट है ना, और इसी के बेस पे डिसीजन लेना है। तो तुम अच्छे से सोच लेना, जो तुम्हें अपनी लाइफ के लिए बेस्ट लगे वो करना, और जो मुझे बोलना हो मुझे साफ साफ बता देना। घबराने की या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा ही रहता हूँ, हंसी मजाक करता हुआ हर समय। और ये मेरी अभी तक की बेस्ट डेट है, पिछली तीनों से अच्छी, और इसको मैं हमेशा याद रखूँगा। चलें? बहुत समझदार हैं अभिनव, और मुझे लगता है कि मुझे उनसे कुछ बात छुपाने की या घुमा फिरा कर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इतना भी बोल दूं कि अभिनव ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता है, तो वो क्यों, क्या, कैसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे, और अगर पूछा भी तो सिर्फ जानने के लिए, कुछ ब्लेम करने के लिए नहीं पूछेंगे। ही इज़ अ नाइस मैन। अभिनव ने तो रतन पर अपना जादू चला दिया है। अब देखते हैं अनुपम ने क्या खास सोचा है रतन के लिए। हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। स्वयंवर में मैं एक इतना बड़ा डिसीजन ले रही हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक भी होता है। कभी कभी लगता है कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, बहुत सारे सवाल जवाब अपने साथ चल रहे होते हैं। लेकिन जब मैं अनुपम से मिली तो मुझे लगा कि ये सारी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम अनुपम है, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके लिए। जब हम मिले थे पहली बार, लेकिन बातें ऐसी हो रही थी जैसे कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हर जगह वो साथ लगे। अपना कोई भी डिसीजन उन्होंने मुझे नहीं सुनाया, उन्होंने सिर्फ मुझे सुना, समझा। जिससे भी उनकी शादी होगी, मुझे लगता है कि एक ऐसे इंसान साबित होंगे जो फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। कल माता जी आई थी, कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा। कुछ समझ आई बात मेरे अंदर की? फैमिली बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तुम अभी तक समझ में नहीं आया। अब मेरे में क्या कमी रहेगी? क्या पॉलिश, इंग्लिश, जर्मन, हिंदी वाली? नहीं, ये कमी कहाँ है? ये तो बहुत ज्यादा कुछ है। मुझे तो लगता है मैं इसको कहीं से मैच नहीं कर सकती। बच्चे जैसे नहीं होते हटी टाइप, मैं नहीं, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं करूँगा। तुम कितना भी कर, मैं करूँगा ही नहीं। और फिर धीरे से उसको ट्राई करने की कोशिश करोगे। जब मन करता है खुद खुश रहते हो, और कभी कभी बिना बात के परेशान भी रहते, पता ही नहीं चलता। मिठाई से शाम की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। मीठे के साथ आप कुछ अच्छी अच्छी बातें और बोलो मेरे बारे में। मैं मीठी मीठी हंसी तो दे ही रही हूँ, मैं और कितनी दूँ? थोड़ी सी और। थोड़ी सी और चाहिए? हाँ हाँ हाँ। जब वो स्लिप आई रतन के पास कि आज की शाम मीठी कर दो, अपनी मुस्कुराहट के